जीत लो हर लम्हा वक्त गुजर जाने से पहले, जीत लो हर लम्हा वक्त गुजर जाने से पहले, लौट कर यादें आती है बीता हुआ वक्त नहीं। A very good morning all of you and welcome again Spin Academy YouTube channel. In today's session we will going to discuss about the colligative properties, and in colligative properties we will discuss a second colligative properties, elevation of boiling point. So in this session we discussed the elevation of boiling point. तो क्या है elevation of boiling point समझेंगे, देखेंगे. Yes, number 2 colligative properties is elevation in boiling point. Elevation in boiling point. Boiling point में elevations, पहले first conditions, what is the elevation? Increase होना, boiling points increase होना, उसको हम कहते हैं elevations. कैसे increase होगा उसको समझेंगे, पूरे इसके साथ डायग्राम बनाएंगे, उसके साथ समझेंगे, पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से समझने का कोशिश करेंगे. Yes, but before the elevation of boiling point, we try to understand the boiling points. ये boiling point क्या है? आपके नॉर्मल लैंग्वेज में boiling point को आप कैसे समझोगे? क्या होता है boiling point? देखो, छोटी क्लासों में आपने boiling point अलग तरीके से पढ़ा होगा, लेकिन हायर क्लास में boiling point को समझने का एक अलग ही ढंग होता है ना? टेम्परेचर पर आप जो बॉइलिंग पॉइंट से नॉर्मली कह देते हो कि जिस फिक्स टेम्परेचर पॉइंट पर जब वाटर बॉईल होना स्टार्ट होता है तो उसे हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं. ये तो छोटी क्लास की डेफिनेशन हुई, पर यहां पर उससे काम नहीं चलेगा, है ना? द एट टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. जब वेपर प्रेशर आपका लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो किसके इक्वल हो जाए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए तब वो बॉईल होना स्टार्ट होगा. सिंपल सी थिंग. बॉईल कैसे होता है? पानी जब बॉईल होता है तो उसकी सरफेस जो होती है, ऊपर सरफेस टेंशन, उसको ब्रेक डाउन करके इसके उबल के बाहर आता है. कैसे आता है? इसे उबल के बाहर आता है. तो इसकी सरफेस पर क्या लग रहा होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा. अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है तो ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम पे भी लग रहा है, तो वाटर की सरफेस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा हुआ है, और नीचे से इधर से बॉईल होगा तब होगा जब इसकी वेपर प्रेशर जो बन रही है, यानी कि इधर से तो वेपर्स लग रही है, तो वेपर्स लग रही है तो पानी की सरफेस से तो निकल के कौन आ रही है? वेपर्स. और ऊपर से जो प्रेशर लग रहा है वो किसका है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर. किसका है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर. और ये प्रेशर किसका है? वेपर प्रेशर. ये तब जाके बॉईल होगा जब ये इसके इक्वल हो जाए. वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए. जब इक्वल हो जाएगी तब वो उबलना स्टार्ट होगा. यानी कि अब वेपर प्रेशर से जैसे ही ज्यादा होगी वो और ज्यादा उबलना स्टार्ट हो जाएगा. तो ये है. अब जिस पॉइंट पर वो इक्वल हुई, उसी पॉइंट को, जिस टेम्परेचर पॉइंट पे वो इक्वल हुई है किसके? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, उसको बोलते हैं हम बॉइलिंग पॉइंट. तो आई होप आपको बॉइलिंग पॉइंट का मीन समझ में आ गया होगा कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है. ठीक है, तो हमने बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन समझ ली. चलिए बात करते हैं अब. तो बॉइलिंग पॉइंट आपका क्लियर हो गया है ना? बॉइलिंग पॉइंट आपका क्लियर हो गया है कि एट टेम्परेचर at temperature the vapor pressure of liquid is equal to atmospheric pressure. एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा. इसी को हम क्या कहते हैं? are called boiling point. तो आप उसको क्या बोल दोगे बेटा? बॉइलिंग पॉइंट बोलोगे, है ना? are called boiling point.
तो आई होप ये डेफिनेशन भी आपकी क्लियर हो गई होगी। तो बॉइलिंग पॉइंट आपको समझ में आ गया है, दोनों बातें समझ में आ गई है। अब बात करते हैं आगे की। चलिए अब ट्राई करते हैं, दोनों को समझने की कोशिश करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट हो गया अपना। देखो इधर मैं एक आपको डायग्राम बना देता हूं ताकि आपको समझ में आए। ये हमारे पास एक ग्राफ हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं और मैं इधर जो रिप्रेजेंट कर रहा हूं वो है आपके पास वेपर प्रेशर। क्या है बेटा? वेपर प्रेशर। तो ये वेपर प्रेशर है और इधर कौन है? इधर है आपका टेम्परेचर, इधर टेम्परेचर है। अब एक जो कंडीशन से ये कौन है? 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, दिया हुआ है। क्योंकि अभी अभी हमने डेफिनेशन में देखा है बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है कि वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब उसके इक्वल हो जाएगा तब जाके वो क्या हो जाएगा? बॉइल होगा। तो यहां से मैं लाइन डाल दे रहा हूं, ये एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर। अब हमारे पास जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसका टेम्परेचर बढ़ेगा और वो किसकी तरफ जाएगा? बॉइल होने की तरफ जाएगा। तो ऊपर जो आपका लाइन जा रही है वो किसकी है? सॉल्वेंट की है। और नीचे की जो लाइन है वो किसकी है? सॉल्यूशन की। किसकी है? सॉल्यूशन की है। चलिए इंक्रीज कीजिए। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया ये चल रहा है चल रहा है चल रहा है। और कहाँ और कट किया इसने? यहाँ पे। कहाँ पे? चलिए इससे ही बता देते हैं। इसने यहाँ और कट किया। ऐसे ही सॉल्यूशन की चल रही है और उसने कहाँ ओवर कट किया? यहाँ पर ओवर कट किया। तो हमने यहाँ से जैसे लाइन डाली जी, और यहाँ पर जो लाइन डाली वो ये। अब सॉल्वेंट है तो प्योर है, तो उसका जो टेम्परेचर होगा यानी बॉइलिंग पॉइंट होगा, कहाँ जाके बॉइल हुआ? यहाँ पर मैच किया एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, उससे बॉइल हुआ। अब जब यहाँ बॉइल हुआ है तो उसका अगर प्योर है, सॉल्वेंट का है, तो मैं उसे अलग से डिनोट कर रहा हूं टीबी नोट। टीबी नोट क्या है? द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, है ना? प्योर सॉल्वेंट का है। और टीबी क्या है? टीबी क्या है? टीबी है आपके पास सॉल्यूशन का। तो ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अब कंडीशन ये है कि आपको ये नोटिस करना है कि इसमें से हाई टेम्परेचर किसका है? टीबी नोट का है या टीबी का है? टीबी नोट का है या टीबी का है? सर टीबी का हाई टेम्परेचर है। टेम्परेचर यू चल रहा है तो टीबी का हाई टेम्परेचर, टीबी नोट का कम है। इसका मतलब हियर्स मैं यहीं नोटिस कर देता हूं उसको, टीबी इज ग्रेटर देन टीबी नोट, है ना? यहां पर मेंशन है। चलिए अब आ जाइए वापिस। सर इससे पता लगा लिया हमने कि टीबी ज्यादा है टीबी नोट से, तो मुझे इनका डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है? डिफरेंस। इसका और इसका डिफरेंस निकालूंगा, यानी कि ये निकालूंगा और इसका रिप्रेजेंटेशन होता है टीबी, डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी क्या है? इन दोनों का डिफरेंस। डिफरेंस ही आपके पास क्या होता है? एलिवेशन। बट हमने नोटिस क्या किया है? सॉल्वेंट और सॉल्यूशन में जब नोटिस किया तो हाई कौन है? ये। तो इंक्रीज हुआ ना, एलिवेशन हुआ किसमें? बॉइलिंग पॉइंट में। किससे? सॉल्वेंट से इंक्रीज है सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। तो जब हमने प्योर की कंडीशन में देख रहे थे तब का बॉइलिंग पॉइंट, जब हमने मिक्स कर दिया तब का बॉइलिंग पॉइंट, दोनों में नोटिस किया तो इंक्रीज हो गया, सॉल्यूशन का इंक्रीज हो गया, तो एलिवेट हो गया, एलिवेशन हो गया है उसका। तो उसी को हम कह रहे हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन हुआ है और उसके डिफरेंस को हम निकाल रहे हैं डेल्टा टीबी। क्या निकाल रहे हैं? डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी। अब डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? अभी समझेंगे। पहले हम ये समझ लें कि जब आपने घर पे देखा होगा यार, नॉर्मली जो वाटर है उसमें हम सॉल्ट डाल दें तो उसका बॉइलिंग पॉइंट है ना बढ़ जाता है, तो वो देरी से मतलब हाई टेम्परेचर पे जाके बॉइल होगा। आपने घर में देखा होगा मम्मी जो है दाल बनाती है तो दाल में थोड़ा सा नमक ऐड कर देती है। क्यों ऐड करती है? इसका मतलब घर में मम्मी जानती है कि नमक डालने से क्या होगा, यानी कि वो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बहुत बखूबी से जानती है। मम्मी ने जैसे ही दाल में नमक डाला, नमक डालने से क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। इसी वजह से हाई टेम्परेचर पर जाकर वो बॉइल होगा
तो दाल जो है वो हाई टेम्परेचर पर जाके हीटिंग ज्यादा लेगी, तब बॉईल होगा, तो वो इजीली क्या हो जाएगी आपके पास, पक जाएगी, दाल पक जाती है इजीली, यानी कि टेम्परेचर ज्यादा मिल रहा है दाल को, ठीक है ना। तो इस वजह से, वरना अगर दोनों में नोटिस करोगे तो पहले उबाल जो है बिना सोल्ट वाला लोगे आप तो पहले उबाल मार जाएगा, और जो सोल्ट वाला लोगे वो बाद में उबाल मारेगा, है ना, ये फर्क होता है। तो आपके पास आपने क्या किया कि ये घर पे आप जानते हो, इस चीज को आपने डेली लाइफ में पढ़ा हुआ है कि दाल में नमक क्यों डाला जाता है, आपने ये चीज समझी है, ठीक है। तो डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अभी अभी पढ़ा है हमने, तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शंस या मोल्स ऑफ पार्टिकल्स, सीधा सा है किसके रेस्पॉन्सिबल होती है, मोल्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट, तो यहां पर इसके पार्टिकल्स के सोल्यूट के होगी, और इसी की एंटिटी, मोल फ्रैक्शन की एंटिटी जो निकल के आती है वो किसके अंदर आती है बेटा, मोलेलिटी, किसके अंदर आती है, मोलेलिटी। मोल फ्रैक्शन की टर्म्स क्या है, मोलेलिटी, मोलेलिटी में क्या होता है आप नोटिस कीजिए सर, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी बी सोल्यूट वेट मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू, यहां पर क्या लिख दोगे 1000 होता है ना, ये होता है, ये निकालना है हमें। अब ये निकालना है तो ये मोलेलिटी, यही आ गया वेट वेट वेट, मोल फ्रैक्शन में भी होता है, तो इसकी एंटिटी जो इंडिपेंडेंट है ना, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट मोलेलिटी होती है और मोल फ्रैक्शन है, दोनों ही है मोलेलिटी इंडिपेंडेंट, तो मैं यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलेलिटी है, तो डेल्टा टी बी नोट इक्वल टू, प्रोपोर्शनल साइन हटाऊंगा तो एक सिंबल आएगा टी बी, और टी बी क्या है, कांस्टेंट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, क्या है बेटा ये, कांस्टेंट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, कांस्टेंट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। मैं यहां पर डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी, और मोल फ्रैक्शन की वैल्यूज को पुट करूं तो नया फॉर्मूला क्या जनरेट हो जाएगा, वेट ऑफ बी अपॉन मास ऑफ बी इक्वल टू वेट ऑफ ए सॉल्वेंट इंटू 1000। आप चाहो तो इसको क्या लिख सकते हो, सोल्यूट ये सोल्यूट और ये सॉल्वेंट, सोल्यूट और सॉल्वेंट, तो ये आपका पूरा फॉर्मूला जनरेट हो गया। ओके, तो हमने जो इस टॉपिक को समझा है उसमें डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी, यानी सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, सोल्यूट की बात कर रहे हैं और ये सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं। अब देखो जरा हमारे पास हियर के बी क्या है बेटा, के बी है आपके पास कांस्टेंट, है ना, कौन सा कांस्टेंट है, द एलिवेशन या बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट आप इसको बोल दो, आप इसे मोलल बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट बोल दो, और एक नया नाम जो आपको सुनने को मिलेगा इसको और क्या कह सकते हैं, एबुलोस्कोपिक कांस्टेंट, इसका नया नाम जो है वो कौन सा है, एबुलोस्कोपिक कांस्टेंट, ये आपको एग्जाम में सुनने को मिल सकता है। एबुलोस्कोपिक कांस्टेंट क्या होता है, एबुलोस्कोपिक कांस्टेंट ये होता है, इसको कैसे निकाला जाता है, इसका हम एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं, इक्वल टू एम आर टी बी का स्क्वायर अपॉन डेल्टा एच, ये क्या है, डेल्टा एच वेपराइजेशन, यानी कि ये आपके पास जो है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, इनटू 1000, ये आपके पास मास ऑफ सॉल्वेंट है, सोल्यूट है, और ये आर गैस कांस्टेंट है, टी बी तो आप जानते ही हो टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग सॉल्यूशन का जो है वो क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है, और डेल्टा एच क्या है,
लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है 1000 है। इस फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हो, इसको कैलकुलेट कर सकते हो। इसके लिए आपके पास नया फॉर्मूला जनरेट हो गया। अब देखिए, और इधर तो आपको पता ही है कौन क्या क्या है, तो ये नया फॉर्मूला जनरेट हो गया है और आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। इसमें सिर्फ आपको एक चीज याद रखनी है, किसके लिए, वाटर के लिए। वाटर के लिए केबी जो है वो याद रखना है, क्योंकि न्यूमेरिकल में ये गिवन हो भी सकता है और नहीं भी। क्या है ये केबी जो है वो न्यूमेरिकल में गिवन हो भी सकता है और नहीं भी गिवन हो सकता है। बाकी का आपको केबी कांस्टेंट जो है वो गिवन होगा, इसीलिए आपको वाटर का याद रखना है। केबी वो क्या होगा, 0.52 होगा। ठीक है, तो इस बात का खासकर ध्यान रखना है। ओके, फ्रीजिंग पॉइंट भी जब पढ़ेंगे तब देखेंगे, उसका भी जो है क्या होगा वहां पर समझ लेंगे। उसको भी हमें वाटर का याद रखना है, बाकी को याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बाकी को आपको न्यूमेरिकल में गिवन होगा। ठीक है, चलिए, तो ये आपके पास एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कंप्लीट हो गया है। उसका डायग्राम वगैरह हमने देख लिया है, उसका न्यूमेरिकल देख लिया है। तो आपको एग्जाम के पर्पज से जो फॉर्मूला लर्न करना है वो कौन सा है, ये वाला है, डेल्टा टीबी। और यहां पर आपसे जो क्वेश्चंस पूछेगा तो ध्यान रखना, केबी तो है ही, तो केबी कैलकुलेट करवा सकता है, मास कैलकुलेट करवा सकता है। अगर मास आपसे कैलकुलेट करवाया, कौन सा, ये एमबी कैलकुलेट करवाया, तो क्या लिख दोगे आप, मास को निकाल के लेके जाओ कहां पर, इधर, इक्वल टू के इधर, और इसको कहां पुट कर दोगे, इधर, बस फर्क इतना ही, इक्वल टू के बी डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन, और ये 1000 ग्राम, ये ग्राम में दिया है। अगर इसका वेट जो है ग्राम में दिया है तो 1000 लगाना है, अगर केजी में दिया है 1000 नहीं लगाना है। ये बात तो आपने ऑलरेडी कंसेप्ट में समझ ही ली होगी। और यहां पर क्या लिख दोगे, डेल्टा टीबी इंटू, दूसरा क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये आपका आ गया है, ये नया फॉर्मूला जनरेट होके आ गया है। अब देखो बेटा, आपको इस फॉर्मूले के अंदर आपसे कई बार यहाँ ध्यान रखना, ये क्या कैलकुलेट करवाया, क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करवाया है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट करवाया है, या डिफरेंट जो है बॉइलिंग पॉइंट का वो कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, या फिर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, या फिर वो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। और वाटर का ध्यान रखना, बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इन चीजों को दिमाग में रखना है, क्यों, क्योंकि न्यूमेरिकल में ये चीजें हिडन फॉर्म में हो सकती है। तो आपके पास यहाँ पर ये भी फोकस रखना है कि आपको टर्म्स पे फोकस करना है कि उसने किसके लिए बोला है बॉइलिंग पॉइंट। तो आपसे डेल्टा टीबी ना कैलकुलेट करवा के क्या कैलकुलेट करवाए, ये गिवन हो कहीं पे भी तो ये आपसे कैलकुलेट करवाएगा टीबी माइनस टीबी नॉट। ये यानी कि इसको या तो इसको कैलकुलेट करवा सकता है, या इसको कैलकुलेट करवा सकता है, या इसके अंदर ना जाओ तो इसको कैलकुलेट करवा सकता है। तो घुमा फिरा के कुछ भी आपसे कैलकुलेट करवा सकता है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी और वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन तो अब तो प्रेस कीजिए भाई, नए नए वीडियो जो आ रहे हैं उनके नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिलते रहे। थैंक यू।